हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी क्या वैल्यू है उनके जीवन में। यानी आपके जो पार्टनर हैं, पर्सन है, अगर आपका कोई महत्व है, आपकी कोई इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, उनके दिल में, उनकी ज़िंदगी में, तो वो कितनी इम्पोर्टेंस है या इम्पोर्टेंस है भी या नहीं। ओके आपका महत्व क्या है उनके जीवन में, आप क्या जगह होल्ड करते हो उनकी लाइफ में। ओके क्या पोजीशन होल्ड करते हो, क्या जगह होल्ड करते हो उनकी लाइफ में, हम ये देखेंगे। रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर देखना। ज़बरदस्ती रीडिंग में खुद को फिट इन मत करना। और चाहे कोई भी एज हो आपकी, आपके पार्टनर की, या कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, रीडिंग तो रेजोनेट कर सकती है। वाओ, 7 and 7। इंटरेस्टिंग। ओके तो यहाँ पर ये रीडिंग टाइमलेस है, ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। और जितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद पहुँचे हैं, जब आपको इस मैसेज की ज़रूरत है या जब ये मैसेज आप तक पहुँचना था, तभी आपके पास पहुँचा है। ओके व्यूअर्स, तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जनरल है रीडिंग, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर इसमें आपके लिए कोई संदेश छुपा हुआ है, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा पेज फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरा पेज है शॉप शीबा के नाम से। ओके शॉप शीबा के नाम से मेरा पेज है, उसका मैं हैंडल, यूज़र नेम जो है इंस्टाग्राम का, वो मैं भेज दूँगी, यानी लिख दूँगी इधर स्क्रीन पे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी है मेरा इंस्टा पेज जो है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो शॉप शीबा के नाम से है, शीबा मेरा ही ब्रांड है। वहाँ पर मैं आपको AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स और स्टोन्स प्रोवाइड कर रही हूँ, एज़ पर योर नीड, एज़ पर योर डिमांड। ओके व्यूअर्स, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि ड्रीम टैरो के नाम से इंस्टाग्राम पर कोई और पेज नहीं बना हुआ है। ड्रीम टैरो के नाम से कोई और अकाउंट इंस्टाग्राम पर नहीं है। ओके तो अगर कोई ऐसा ड्रीम टैरो का अकाउंट मिलता है और आपको चार्ज करता है रीडिंग के लिए, तो समझ जाना कि स्कैम है, फ्रॉड है। ओके चलिए, विद द नंबर 7 आई एम गेटिंग द वाइब, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग। पहली चीज़ तो ये, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर इन देयर माइंड, मतलब ये जिसके लिए भी आप ही रीडिंग देख रहे हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस इंसान के दिमाग में होते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर इन देयर माइंड। लेट्स सी, शफल कर लेते हैं अच्छे से और देखते हैं यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू है उनके जीवन में। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, डिवाइन स्पिरिट्स। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये भी देखना चाहूँगी कुछ कार्ड्स निकाल कर के उनकी क्या वैल्यू है आपके जीवन में। ओके, व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस, देयर वर्थ इन योर लाइफ। आपके जीवन में उस व्यक्ति की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, ताकि आप रिलेट कर पाए रीडिंग से। तो कुछ कार्ड्स पहले हम आपकी एनर्जी के लिए निकालेंगे कि आपके पार्टनर की क्या वैल्यू है आपके जीवन में। ओके उनकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके जीवन में उनके पार्टनर की क्या वैल्यू है। वेल पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है, एंड लेट मी सी। ओके, टावर कार्ड इट इज़। क्या वैल्यू है आपके पार्टनर की आपकी लाइफ में। इंटरेस्टिंग, जस्टिस। वी नीड वन कार्ड। ओके सो दिस कार्ड इज कमिंग। ओके, मुझे लगता है आपने बहुत ही इंपॉर्टेंस दे दी, बाप रे। 5 and 5, 5 of swords, 5 of cups, एंड अभी जब हमने शफलिंग स्टार्ट भी नहीं की थी, उससे पहले हमने 7 and 7 देखा था, और वो भी 7 of पेंटिकल्स था और 7 of कप्स था, कप्स। यस, तो यहाँ पर 5 of
स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, समवेयर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस व्यक्ति की जो वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में, या ये व्यक्ति क्या इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, ये इसी से पता चल गया कि आपने इन्हें बहुत वैल्यू दिया है। मैं कहूँगी ज़रूरत भी शायद नहीं थी, या शायद ये इंसान इतना डिज़र्व भी नहीं करता होगा, बट डेस्टिनी है, कर्मा है, और चीज़ें होती हैं हमसे जो होनी है। तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो कि ये इंसान कितना डिज़र्व करता है, बट इट लुक्स लाइक कि जितना ही डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा ही आपने इनको वैल्यू दी है, इम्पोर्टेंस दी है, महत्व दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे इनके कुछ करने से, इनका बिहेवियर चेंज होना, इनका कोई डिसीजन होना, वो सबसे ज़्यादा आपको इमोशनली अफेक्ट करता है। मतलब वॉट एवर दे डू इन देयर लाइफ, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर माइंड, योर हार्ट। मतलब वो कुछ भी करें, वो डायरेक्टली आपके माइंड को, आपके हार्ट को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये आपके दिल में वो पोजीशन होल्ड करते हैं या करती हैं कि अगर ये आपकी लाइफ से अचानक चले जाएंगे, या अचानक चुप हो जाएंगे, या अचानक रूठ जाएंगे, या अचानक अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे, ओके, जो भी करेंगे वो डायरेक्टली आपका दिल तोड़ेगी वो चीज़। यानी कि सोचो कितना महत्व दिया होगा, क्योंकि लिटरली अपना इमोशन का कंट्रोल, अपने माइंड का कंट्रोल किसी के हाथ में देना है ये। इट इज़ लिटरली लाइक दैट यू हैव गिवन द कंट्रोल ऑफ योर माइंड, कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस इन देयर हैंड। आपने उनके हाथ में दिया हुआ है अपना कंट्रोल, और जानबूझ के नहीं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी प्रीशियस टू यू। ये इंसान आपके लिए अभी प्रीशियस हो या ना हो, बट प्रीशियस रहे हैं ये आपके लिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में ऑलमोस्ट कुछ दरार आई है, कुछ ड्रास्टिक हुआ है, कोई टावर मोमेंट आया है, एकदम से चीज़ें बिगड़ी हैं, स्पॉइल हुई हैं, और एकदम से ब्रेकअप होना, सेपरेशन होना, या किसी भी रीज़न से इस इंसान का आपसे दूर होना, या इस इंसान का आपसे दूर होना। और मुझे लगता है कि एकदम से जैसे कुछ फिसल जाना हाथ से, समथिंग इज स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड्स, एंड नो मैटर हाउ हार्ड यू आर ट्राइंग टू ग्रास्प इट, स्टिल इट इज़ स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड्स। जैसे हम रेत को कस के पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो जितना हम कस के पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही वो रेत जो है वो निकल जाएगा हाथ से। एंड सेम गोज़ फॉर द वाटर। अगर ऐसा हाथ रखेंगे, थोड़ा बहुत पानी शायद रुक भी जाए, लेकिन ऐसे करने से कोई पानी नहीं रुकता है। तो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कितना भी आपने ट्राई किया हो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और मेंटेन करने का, या कंटिन्यू करने का, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक झटका लग चुका है आपको इस इंसान का। मैंने कहा ना, कुछ भी ऐसा चेंज हुआ है इस इंसान की पर्सनालिटी में जिस वजह से आपको एक गहरा झटका लगा है और आपका दिल टूटा है। लिटरली आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। तो जिसके लिए और जिसकी हरकतों की या एक्शंस की वजह से आपका दिल टूटे, तो उस इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, आपने इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी। दूसरी चीज़, आपको अब तक जस्टिस नहीं मिला है। यू आर स्टिल थ्राइविंग एंड यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग इमोशनली। आप अभी भी इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो जस्टिस आपको मिला नहीं अब तक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्टिस चाहिए आपको। यू नीड इमोशनल स्टेबिलिटी, यू नीड इमोशनल कंफर्ट, यू नीड इमोशनल कंफर्ट, यू नीड इमोशनल स्टेबिलिटी, और वो नहीं मिली है। तो ऐसा नहीं है कि बस जस्टिस हो गया तो आपके लिए बात बन गई। यू नीड मच मोर देन दैट। आप उससे कहीं ज़्यादा भी चाहते हैं, क्योंकि इमोशनली भी बहुत ज़्यादा आप अफेक्टेड हैं। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन यू गाइस। ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच एक मतभेद या मनभेद या आर्ग्यूमेंट या कोई क्लैश, ईगो क्लैश, कोई बहस, कोई लड़ाई झगड़ा, समथिंग हैज़ हैपेंड, कुछ हुआ है। तो मैंने कहा ना, इन्होंने डेफिनेटली कुछ ऐसा किया है जिससे अचानक से सब बदल गया। इन्होंने चीज़ें अनस्टेबल कर दी। ऑफकोर्स इनको क्या ब्लेम करना, डेस्टिनी ने किया जो किया, लेकिन चीज़ें अनस्टेबल हो गई, क्लैशेस हुए, एंड आपका दिल टूटा, और जस्टिस भी अभी तक नहीं मिला। एंड मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको रुलाया भी है। ऐसा नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला के उनके सामने रोए हैं, ऐसा तो नहीं होता है जनरली, बट
इनके कारण आपकी आंखों में आंसू आए हैं। तो इससे भी पता चलता है कि आपने इस इंसान को बहुत महत्व दिया है। तो दिस पर्सन वॉज वेरी प्रीशियस टू यू, या तो पहले ये इंसान आपके लिए बहुत प्रीशियस था या थी, या अब भी है, एंड मे बी दैट इज़ वाई यू आर हियर, शायद तभी आप यहाँ हैं। पर जस्टिस अभी भी सर्व नहीं हुआ है। लाइफ अनस्टेबल हो गई है इमोशनली, एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक क्लैश है। वो ईगो क्लैश भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, नाउ लेट मी सी कि उनके जीवन में आपकी क्या वैल्यू है। आर यू एक्साइटेड टू नो? ओके, आई होप आप जानने के लिए एक्साइटेड हैं यहाँ पे कि क्या वैल्यू है उनके जीवन में आपकी। Universe, please tell us, guide us. The viewers, we have the first card, 3 of Pentacles we have. Do not worry about the reverse cards, okay? I can read the energy without placing the card reverse, मतलब बिना उल्टा रखे भी मैं उस रीडिंग को चैनल कर पाऊंगी रिवर्स एनर्जी को। So don't worry about that. तो टेम्परेंस we have, अरे बाप रे हर्मिट। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिफाई 3 of Swords first. Why 3 of Swords is here? So we have to this person, मैं अब कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, लाइक whoever this person is, मेल हो या फीमेल हो, मैं वैसा वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती। मुझे पता था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। 5 of Swords एंड 5 of Wands, यू सी 5 of Swords एंड 5 of Wands, ये दोनों तरफ सिमिलैरिटी आई है। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट मीनिंग हो गया, बट सिमिलैरिटी है। जो क्लैश की बात मैंने यहाँ पे की थी कि आप फील कर रहे हो कि क्लैश हुआ है और हर्ट हुआ, वो क्लैश एक्चुअली हुआ है, एंड दे ऑल्सो नो दैट। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं। वाई हर्मिट इज़ हियर, लेट्स सी हर्मिट यहाँ क्यों है। आई नीड 1, नॉट मोर देन दैट, जस्ट 1। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सबसे पहली चीज़, वॉट एवर हैपन्स, जो भी हो रहा है ना आप लोगों के बीच, अगर कोई केओस है, अगर कोई मेस है, या अगर आप दुखी हुए, या आप लोगों के बीच फाइट हुई, या आप लोगों के बीच कोई इश्यू हुआ, दे आर शेयरिंग इट विद समवन एल्स। वो आप लोगों के बीच हुए इशू को, आप लोगों के बीच हुए खट्टी मीठी बातों को, आप लोगों के बीच हुए कड़वाहट को, वॉट एवर हैपेंड, दे आर शेयरिंग इट टू समवन। ये इंसान किसी से शेयर कर रहा है। अब ये नहीं बोल सकते हम कि नेगेटिव वे में शेयर कर रहा है या पॉजिटिव वे में शेयर कर रहा है, बट आप लोगों के बीच जो हो रहा है या जो हुआ था, दे आर शेयरिंग इट टू समवन एल्स। ये किसी फ्रेंड्स के साथ, क्लोज फ्रेंड के साथ, किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ वो कंफर्टेबल है, आई गेस। ये किसी से शेयर कर रहे हैं अपने मन की बातें, अपने रिलेशनशिप की या अपने कनेक्शन के इश्यूज़ हैं, एंड दैट इज़ नॉट हेल्दी। ये अच्छा नहीं है। हो सकता है कि एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से वो कोई अच्छी एडवाइस चाहते हैं, अच्छा ओपिनियन चाहते हैं, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, अच्छी एडवाइस चाहते हैं, अच्छा ओपिनियन चाहते हैं, या किसी से एक सजेशन भी चाहते हैं, तो एक पॉजिटिव वे में किसी के साथ शेयर कर रहे होंगे, ओके। बट स्टिल यहाँ पर मुझे वो वाइब नहीं दिख रही है। द मैडनेस ऑफ योर लव, जिस तरह से प्यार में आप पागल हैं, दीवाने हैं, ओके। पागल डजंट मीन कि लिटरली पागल, पागल मतलब द पैशन यू हैव फॉर दिस पर्सन। आपके दिल में इस इंसान के लिए जो पैशन है, वो इंटेंसिटी है, ओके। वो पैशन है, वो इंटेंसिटी है, वो क्रेज़ है एक तरह से, वो उसको किसी से बोल रहे हैं, एंड आई डोंट फाइंड इट हेल्दी, आई डोंट फाइंड इट ओके। मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। आगे ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के सिचुएशन में क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, बट आपका प्यार और आपका टूट के चाहना और आपका इस तरह से एक तरह से पैशनेट होना, ये बहुत ही पर्सनल हो गया। और ये अगर किसी से शेयर कर रहे हैं तो मे बी वो एक इंसान होना चाहिए, बट द वाइब आई एम गेटिंग, जिस तरह से मुझे लग रहा है, इट कुड बी मोर देन वन। एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं जिनसे इन्होंने आपके बारे में कहा है, ओके।
तो इससे पता लगता है कि आप दोनों की बात सिर्फ आप दोनों की नहीं है, ये किसी और से भी शेयर करते हैं। तो यानी कि आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा तो हैं, बट कितनी प्रायोरिटी है, कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी वैल्यू है, अभी हम आगे और देख रहे हैं। पहली बात, वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच क्लैश हुए हैं और क्लैशेस को वो एक्सेप्ट करते हैं, उन क्लैशेस को भी वो दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो क्लैशेस वो जानते हैं कि चैलेंजेस भी रहे हैं, वो ये भी समझ पा रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि अब आप लोगों के बीच ना बैरियर है, एक जैसे आप दोनों के बीच एक बैरियर आ गया है। बट इंटेंशन इस इंसान का ये है कि ये अपने रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को, फ्रेंडशिप को आपके साथ फिक्स करे। फिक्स यानी कोई चीज़ अगर ख़राब होती है तो उसे फिक्स करना चाहता है, अगर कोई, या कुछ टूट जाता है तो उसे रिपेयर करना चाहता है कोई, या कुछ बिगड़ जाता है तो उसे सही करना चाहता है कोई। वैसे ही इस कनेक्शन में जो भी कुछ स्पॉइल हुआ है, अनस्टेबिलिटी आई है, वॉट एवर हैज़ हैपेंड, इस इंसान का इंटेंशन है कि उस इशू को फिक्स करें और इस ये जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको फिक्स करके उसको रिजॉल्व करें। उनका इंटेंशन ऐसा है। ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली आपको दुख में ही रखना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरों से ये बात शेयर कर रहे हैं कि वो क्या करें, क्या उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कन्फ्यूजन हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि वो चाहते तो हैं कि ये सब कुछ फिक्स हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। ओके, दे कैन सी कि ये क्लैश बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्ट्रेच हो गई चीज़ें। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा इस कनेक्शन का जो दुश्मन है, जो मुझे दिख रहा है, वो है आउटसाइड इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, आउटसाइड इंटरफेरेंस, बाहर के लोगों का बीच में घुसना। ये इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एनिमी, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि एक दुश्मन साबित हो रहा है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स दैट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको रोक रहे हैं चीज़ें फिक्स करने से। ये भी मैं बता दूं आपको, देर आर पीपल इन देयर लाइफ, थर्ड पार्टी को, फोर्थ पार्टी को, कॉल इट एनीथिंग, लेकिन इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ है ऐसा, कोई ऐसी एंटिटी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं देख पा रही हूँ कि इनको रोकते हैं। अगर ये कुछ फिक्स करना चाहें, कुछ रिजॉल्व करना चाहें, कुछ फिक्स करना चाहें, तो कुछ लोग हैं जो इनको रोक रहे हैं, कुछ लोग हैं जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बट इनका इंटेंशन यही है कि ये फिक्स करें अपने इश्यूज़ को आपके साथ। मुझे लगता है अकेले में बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और जब रीडिंग शुरू हुई थी, आपने देखा था, मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। तो ये अकेले में बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, कंटेम्पलेशन, बहुत ज़्यादा एक एनालाइज करते रहना चीज़ों को बार बार, और बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को स्टडी करना, बहुत ज़्यादा अकेले में, बिल्कुल एक आइसोलेशन में दिख रहा है मुझे ये इंसान, क्या आइसोलेशन में है, और बहुत डीपली आपके बारे में एनालाइज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि वो आपके तरफ आना चाहते हैं, बट एक लाइट वे में, एक लाइटर वे में वो आपके पास आना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स हैज़ नथिंग टू ऑफर एज सच। मतलब इवन दो ये अगर आपके पास आते भी हैं तो ये हाय हेलो करेंगे, हाउ आर यू करेंगे, या ये बोलेंगे क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप, या फिर ये बोलेंगे ऑल गुड। और ये ऐसी बातें हैं जो बहुत लाइट बातें हैं, इन बातों में कोई डेप्थ नहीं है, इन बातों में कोई मीनिंग नहीं है। ये बहुत ही लाइट कॉन्वर्जेशन है, एक लाइट अप्रोच है, और ये इसी लाइट अप्रोच के साथ आपकी तरफ मूव कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपसे बात करने आए टेम्परेरीली और फिर गायब हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि यही होगा, बट क्योंकि ये इतनी लाइट अप्रोच है कि इसे कंटिन्यू कैसे रखेगा इंसान जब तक वो कुछ सीरियस नहीं प्लान कर रहा, जब तक वो इंसान कुछ सीरियस नहीं करना चाह रहा है या कुछ सीरियस प्लान नहीं कर रहा है, आई एम सॉरी फॉर मूविंग द कैमरा, तो वो कैसे आगे उसे कंटिन्यू कर पाएगा।
मुझे भी ऐसा लगता है यहाँ पे कि अगर ये देखा जाए कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, आई फील व्यूअर्स कि ये जो इंसान है, आप इनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, बट आप लाइफ नहीं है। मतलब ये आपके दुख को, आपकी बातों को, आपके प्यार को अगर किसी से शेयर कर रहे हैं, कितनी भी अच्छे इंटेंशन से कर रहे हैं, आई डू नॉट नो कि उसे कितना वैल्यू बताया जाएगा। अब आप खुद ही हिसाब लगाइए, यू कैन डू द मैथ, कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं कि ये चाहते तो हैं कि सब कुछ फिक्स हो जाए, ठीक हो जाए, और अकेले में बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ आपके पास आ सकते हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं, एक फ्रेंडली, ओके, लाइटर अप्रोच, मतलब फ्रेंडली, बेसिक, जनरल, तो एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ आपके पास आ सकते हैं, ओके। और वो सच में यहाँ पर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का कोई प्रॉब्लम है, बैटल है, कोई ना कोई रोक रहा है उनको, कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, उनको हील नहीं करने दे रहा है। अगर वो इस रिलेशनशिप को, अगर वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा है जो उनको हील करने नहीं दे रहा है। समवन और समथिंग इज स्टॉपिंग देम, कुछ है जो रोक रहा है, ओके। तो मुझे लगता है कि अब आप खुद ही देखिए कि अगर देखिए आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर ऐसा है ना मैम, तो फिर तो ये इंसान मेरी बहुत वैल्यू करता है, ऐसा कंक्लूजन निकालेंगे। और कुछ होंगे कि अगर ऐसी ही बात है तो फ्रेंडली अप्रोच क्यों रखना, फ्रेंडली वे में क्यों प्लान करना मेरे पास आने का, या फिर क्यों अगर कोई रोक रहा है तो क्यों वहाँ पर एक एक स्टैंड ना लेना, ये क्यों यहाँ पर किसी और से शेयर करना। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान उतना वैल्यू करता है मुझे जितना मैं ऐसे करती हूँ या मैं ऐसे करता हूँ। तो कुछ लोग कंपैरेटिवली ऐसा सोचेंगे कि नहीं, उतनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं, ये काफ़ी वैल्यू है। अगर उनका इंटेंशन है सब कुछ ठीक करने का, चाहे वो अभी स्टैंड ना ले पा रहे हों, और वो जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी इंटरफेरेंस है, उसे टैकल ना कर पा रहे हों, तो भी अगर फ्रेंडली अप्रोच के साथ आ रहे हैं तो कम से कम आ तो रहे हैं। अगर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी से कुछ सजेशन चाहते होंगे, सोल्यूशन चाहते होंगे, अच्छे इंटेंशन से शेयर कर रहे होंगे, तो कोई सोचेगा कि ये वैल्यू तो है, देखो वैल्यू तो है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि इसे क्या मानेंगे आप, कि क्या ये इंसान आपकी वैल्यू कर रहा है या फिर नहीं। और जितना रेजोनेट होता है उतना एक्सेप्ट करो। और ये मैंने आपकी एनर्जी के लिए निकाला, आप बताओ कि क्या ये आपकी एनर्जी है, और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करो, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 टाइम्स 5 दिखा है और 2 टाइम्स 7 दिखा। एक्चुअली 5 यहाँ 3 टाइम्स है। लो भाई, वी हैव 5 ऑफ वैंड्स, वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, and we have 5 of cups, so 555 here, you can see that, okay। 555 यहाँ पर है। आप एंजल नंबर 555 लेकर रीडिंग को क्लेम करो, वीडियो को लाइक करके रीडिंग के साथ कनेक्ट करो। ये जो चैनलिंग हुई है ना आपके लिए, इसके साथ कनेक्ट करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को, और बन जाओ मेरी इस छोटी सी क्यूट सी फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। साथ ही साथ अगर आप जुड़ते हैं मेरे चैनल के साथ, तो कहीं ना कहीं आप मेरी ऊर्जा के साथ भी जुड़ते हैं, और फिर मेरे लिए आसान होता है आप लोगों की चैनलिंग कर पाना, ओके। सब्सक्राइब भी करिए और एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए वीडियो को लाइक करके, और साथ ही साथ 555 लिख के रीडिंग को क्लेम करिए। और मुझे बताइए कि क्या ये एनर्जी वाइस वर्सा हुई, कि आपकी एनर्जी जो मैंने बताई थी वो उनकी थी क्या, आप बताइए कि अगर आपके लिए मैंने जो बताया है वो सही बताया है या नहीं, ओके। यूनिवर्स को, डिवाइन को कमेंट्स में थैंक यू लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर जैसे मैं आपकी हालत देख रही हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए कहूँगी कि इस पर्सन ने आपको उतना वैल्यू नहीं किया, ओके। जितना आपने इनको किया उतना इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। और अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में लोग आपको रिस्पेक्ट करें, ओके, रिस्पेक्ट का दूसरा मतलब ये भी है कि वैल्यू दें, इंपॉर्टेंस दें, तो सम्मान दें, यानी कि मान सम्मान दें, रिस्पेक्ट के साथ आपको देखें, रिस्पेक्ट के साथ आपको डील करें, और बहुत ही डिग्निफाइड पर्सन आपको माने, और आपके लिए उनके मन से अपने आप ही मान सम्मान की भावना आए, यानी लोग आपके लिए एक रिस्पेक्ट फील करें, या लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगें, तो आपकी तरफ वो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट आप करें, ओके। अपनी लाइफ में अपनी तरफ आप वो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, रिकॉग्नाइज करें, ओके, वैल्यू करें उस तरह से, तो सनस्टोन बेस्ट है आपके लिए। ये है सनस्टोन। इसके और भी बेनिफिट्स हैं व्यूअर्स, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, अबंडेंस के लिए, तेज एक इंटेलिजेंस के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है,
तो ये तो बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक सेकेंडरी बेनिफिट बता देती हूँ, आप बहुत रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करेंगे। जिसका सन होता है ना स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा मान सम्मान कमाता है दुनिया में, उसे दुनिया यूं ही मान सम्मान करती है बिना जाने कि ये कौन है। उस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि सन उसके इंटेलिजेंस को भी बहुत हाई कर देता है, उसके लाइफ में बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, बहुत मैं कहूँगी कि ग्रोथ उसकी लाइफ में आती है और ग्रोथ होती है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये अगर आप सनस्टोन पहनेंगे तो साथ ही साथ व्यूअर्स आप रिस्पेक्ट भी बहुत अट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ इसी पर्सन से क्यों, आपके आसपास सराउंडिंग्स में जहाँ भी आप हैं वहाँ रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करेंगे आप, लाइफ में आगे रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करेंगे आप। ओके, तो ये सनस्टोन है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये मेरा ही ब्रांड है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, शीबा वो मेरा ही ब्रांड है। और ये जो सनस्टोन है ये AAA क्वालिटी ऑथेंटिक सनस्टोन है, इसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो सनस्टोन है व्यूअर्स, ये बीड्स फॉर्म में ही है, तो इसे मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं क्योंकि बीड्स फॉर्म में है। लड़के भी पहन सकते हैं इसे, लड़कियां भी पहन सकती हैं इसे। ओके, ये बीड्स फॉर्म में है और ये मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगी। ओके, लेकिन जो लोग भी पहनेंगे उनके लिए डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि 2026 के समय मैंने ये बताया है। तो 2026 सन का ईयर है, और अगर सन के ईयर में आप सनस्टोन पहनते हैं तो डबल बेनिफिट है। ये जो अट्रैक्ट करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन ये जब सन की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आएगा तो डबल बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको। डबल मैं कह सकती हूँ कि आपका जो फ़ायदा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा होगा। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।